मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, मैंने मॉडल पेपर के क्रम में कुछ क्वेश्चन इसके पहले भी दिया है आपको, और आज के इस चैप्टर में या इस वीडियो में मैं कह सकता हूं इसमें विशेष और विशेषण का प्रश्न बहुत अच्छे दिए गए हैं। आप इसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया गया है। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है कि जैसा देश वैसा वेश में प्रयुक्त विशेषण बताना है आपको कि क्या विशेषण लगा है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन मिला है आपको सार्वनामिक विशेषण, मौलिक, यौगिक और गुणवाचक। इसमें देखना है आपको कौन सा सही है। तो मैंने जो वीडियो दिया था उसमें थ्योरी बहुत अच्छी तरह से आपको बताया था कि कौन सा विशेषण कैसा है, कौन सा गुणवाचक है, कौन यौगिक है, कौन आकारवाचक है, कौन दशा है, ये सब बता दिया था। आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा विशेषण है। तो मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न आपसे पेपर में किए जाएंगे। तो देख लीजिए, अपने आप को चेक भी कर सकते हैं इस वीडियो से कि आपको कितना मतलब ये कर पा रहे हैं, पेपर को नहीं कर पा रहे हैं। तो देख लीजिए, जैसा देश वैसा वेश, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण आपने पढ़ा होगा। इसके बाद देखिए दूसरा, सुनहरा मौका में किस प्रकार का विशेषण है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनहरा मौका रंगवाचक, गुणवाचक, द्रष्टव्यवाचक या यौगिक, किस प्रकार का विशेषण बताना है आपको। तो इसमें देख लीजिए, ये मैंने बताया था कि सुनहला हो, धुंधला हो, चमकीला हो, ये रंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए ये रंगवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, गीला में विशेषण बताना है। गीला शब्द है, इसमें क्या विशेषण छिपा हुआ है बताना आपको। तो गुणवाचक, आकारवाचक, दशावाचक, द्रष्टव्यवाचक। तो जब मैं वीडियो बना रहा था, दे रहा था आपको विशेषण का, तो उसमें बताया था गीला है, सूखा है, अमीर है, गरीब है, ठीक। तो ये सब मैं बताया था। तो उसमें से आपको याद हो अगर, तो देख लीजिए कि क्या उत्तर सही होगा। आप अपने कॉपी में चेक कर लिए होंगे। तो मैं बता देता हूं कि ये गीला दशावाचक विशेषण है, क्योंकि मैंने बताया था आपसे कि जो चीज परिवर्तनशील हो वो दशा है, ठीक। जैसे गीला है तो कभी सूखा भी हो सकता है, अमीर है तो कभी गरीब भी बन सकता है। तो ऐसे प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए, सुंदर शब्द में विशेषण बताना है कि सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। तो सुंदर मैंने आपको बताया था कि देखिए, कालवाचक है, गुणवाचक, आकारवाचक, दशावाचक, कौन सा विशेषण है। तो ये आकारवाचक विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है, एक आध बार पूछा भी गया है। इसके बाद आगामी परीक्षाएं बाधित हो रही हैं में विशेषण बताना आपको। स्थानवाचक, कालवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। तो ये आप देख रहे हैं, आगामी परीक्षाएं बाधित हो रही। तो शब्द में जो विशेषण लगा है, तो ये विशेषण क्या है, किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको बताना है। तो आगामी परीक्षाएं, ये कालवाचक विशेषण है। आगामी शब्द में काल छिपा हुआ है, ठीक। ये मैंने बताया था आपसे। इसके बाद 50 दिन में विशेषण बताना है। 50 दिन में किस प्रकार का विशेषण है ये आपको बताना है। कालवाचक है कि संख्यावाचक है कि निश्चित संख्यावाचक है कि पूर्णांक बोधक है। तो मैंने आपसे बताया था कि कोई डिजिट अगर लिख दी गई है तो क्या संख्या होगी, वो पूर्णांक बोधक है। अगर पूर्णांक बोधक विकल्प में नहीं होता, उसके जगह पर कुछ और होता, तो निश्चित संख्यावाचक हो जाता। और अगर निश्चित संख्यावाचक ना हो, पूर्णांक ना हो, तब ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि विकल्प के अनुसार आपको उत्तर देना है। अगला देख लीजिए कि 5 आदमी आए हैं। तो इसमें किस प्रकार का विशेषण है। तो 5 आदमी का मतलब होता है कि गुणवाचक है कि समुदाय बोधक है कि संख्या है कि गणनावाचक है। तो इसको मैंने बताया था आपसे। तो ये समुदाय बोधक है। आप उत्तर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, चौरस शब्द में विशेषण बताना है। चौरस शब्द लिख दिया गया है, एक विशेषण है चौरस। तो आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार का विशेषण है। तो देख लीजिए, दशावाचक लिखा है, आकारवाचक लिखा है, स्थानवाचक लिखा है, गुणवाचक लिखा है।
तो इसमें मैंने बताया कि इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन मैंने किया है विशेष और विशेषण से। तो आपको बहुत सावधानी से करके अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि हमको कितना विशेष विशेषण आता है। ठीक, तो देख लीजिए ये चौरस शब्द स्थानवाचक विशेषण है। जब मैं आपको विशेषण बता रहा था तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 सेर घी में विशेषण बताना है। 2 सेर घी में विशेषण बताना है। परिमाण बोधक है कि निश्चित परिमाण है कि संख्या है कि गणना है। ठीक, तो आप चेक कर लिए होंगे, तो ये निश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, विशेषण शब्द छांटना आपको। अध्यात्म, अनुराग, अजित, अजय, इसमें विशेषण छांटना है आपको। ठीक, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आप थोड़ा सा सोच लीजिए क्या उत्तर सही होगा। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। अजित शब्द जो है ये विशेषण है, ये पूछा गया प्रश्न है लोक सेवा में। अगला प्रश्न देख लीजिए, विशेष शब्द बताना आपको। उन्नत है कि उत्कृष्ट है कि ईश्वी है कि ईश्वर है। ठीक, इसमें 4 विकल्प दिया गया है। आप जरा सोच करके बताइए कि क्या उत्तर सही होगा। ठीक, तो सोच लिए होंगे तो उत्तर में देता हूँ, ये ईश्वर सही है। इसके बाद में देखिए, विशेष शब्द बताना आपको। 4 विकल्प दिया गया, जटिल, दैनिक, दंत, निश्चित। तो ये इसमें किस प्रकार का विशेष निकालना है। इन शब्दों में कौन सा शब्द विशेष है ये निकालना है। ठीक, तो उसमें देख रहे होंगे कि दंत शब्द जो है ये विशेष है, बाकी शब्द जो लिखे गए हैं ये सब विशेषण लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विशेषण शब्द बताना है। इनमें से 4 विकल्प में से विशेषण शब्द छांटना है। आसक्त लिखा है, अधीन लिखा है, अपेक्षा लिखा है, अवश्य लिखा है। तो क्या उत्तर सही होगा आप सोच लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ऐसे प्रश्नों को 90% लोग नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, देख लीजिए, ये आसक्त उत्तर सही होगा, विशेषण बताना होगा। बाकी ये सब ये विशेष है, ये भी विशेष है, ये भी विशेष है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, आधी रात का समय बीत गया में आधी किसकी विशेषता बता रहा है। आधी शब्द जो लिखा गया है ये किसकी विशेषता बता रहा है, आपको उत्तर देना है। रात का बता रहा है कि समय का बता रहा है कि बीत का बता रहा है कि गया का बता रहा है। तो ये रात की विशेषता बता रहा है, आपको बता दूं। ऐसे प्रश्न किया गया है और ये बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है। और भी वीडियो विशेषण के और भी टॉपिक को मैं दूंगा। अभी जब तक पेपर नहीं हो जा रहा है तब तक आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। अपने आप को चेक भी कर सकते हैं और टेस्ट पेपर देते भी रहिए, और दोनों काम आपका होता रहेगा कि आप टेस्ट में अपने आप को आजमाइश भी कर सकते हैं और ये आपके पास कलेक्शन भी हो जाएगा। तो वीडियोज को आप बराबर देखते रहेंगे। और इसमें आपको बस इतना करना है कि किसी एंगल से अगर ये आपके लिए कुछ उपयोगी होता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला फिर वीडियो मैं कर लूँगा।